एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने देखा है एसिड बेस कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने आर्नियस कॉन्सेप्ट, ब्रोस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट एंड लुईस कॉन्सेप्ट पे फोकस किया है। तो आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। हम इस लेक्चर में एसिड और बेस दोनों के ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक साथ देखने वाले हैं, जिससे आपके माइंड में अच्छी से क्लैरिटी बनी रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स। तो फर्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स। मेटल्स में हम यहाँ स्पेशली बात करेंगे एक्टिव मेटल्स का, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक एटसेट्रा। ये सभी ऐसे मेटल्स हैं जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्ट्रॉन्ग मेटालिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विथ मेटल्स। तो चाहे हम बात करें एसिड का या फिर बात करें बेस का, ये दोनों ही एक्टिव मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करते हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज करते हैं। क्लियर है? चाहे एसिड हो या बेस हो, जब भी ये मेटल से रिएक्ट करेंगे तो एक कॉमन बात हमको ध्यान में रखनी है, हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और साथ ही क्या बनेगा? सॉल्ट। इन दोनों के अलावा यहाँ हीट भी रिलीज होती है, और हीट रिलीज होने का सीधा सा मतलब है इस रिएक्शन का नेचर कैसा होगा? एक्जोथर्मिक नेचर। एक्जोथर्मिक के बारे में हमने चैप्टर 1 में काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब एग्जाम्पल समझते हैं। हम पहले एसिड का बात कर लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा, लेट सपोज हमारे पास है सोडियम, एक एक्टिव मेटल है। जब सोडियम से रिएक्ट करेगा तो यहाँ Cl और Na ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? NaCl। और ये है हमारा एक सॉल्ट। और साथ ही क्या बाहर निकलने वाला है? H2 गैस। और इसके साथ ही हीट बाहर रिलीज होने वाली है। क्लियर है? अब इसको हम बैलेंस करते हैं। इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी हम क्या कर लेंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्लोरीन 2 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी हमको 2 लेना पड़ेगा। तो यहाँ सोडियम भी देखो अनबैलेंस हो गया है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिए। इस तरह से हमने देख लिया कि जब एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट फॉर्म होगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ बाहर रिलीज होगी और हीट भी रिलीज होगा। मीन्स एक्जोथर्मिक नेचर का ये रिएक्शन होगा। हम चाहें तो और भी रिएक्शंस देख सकते हैं, जैसे HCl अगर जिंक से रिएक्शन करता है तो क्या होगा? HCl अगर जिंक से रिएक्शन करेगा तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो यहाँ 2 क्लोरीन को अपने साथ अटैच कर लेगा और यहाँ से ZnCl2 ये सॉल्ट बना लेगा। क्लियर है? साथ ही क्या बाहर रिलीज होने वाला है? H2 गैस और हीट। क्लियर है? अगेन बैलेंस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ इसको बैलेंस कर लिए 2। यहाँ Cl2 भी 2 हो गया, यहाँ Cl2 2 है पहले से। यहाँ देखो जिंक 1 है, यहाँ जिंक 1 है। हमारा इक्वेशन बैलेंस है। और भी एसिड हम ले सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें H2SO4, ये H2SO4 है। अगर हम H2SO4 का रिएक्शन किससे करा दें? जिंक से करा दें, तो यहाँ क्या होने वाला है? जिंक और ये सल्फेट, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? जिंक सल्फेट। ये हमारा सॉल्ट है। साथ में क्या बाहर रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस और हीट। क्लियर है? बैलेंस कर लेते हैं। देखिए Zn और SO4 हो गया बैलेंस, H2 बाहर रिलीज हुआ, बैलेंस है ये हमारा इक्वेशन। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जब भी
एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज होगा और साथ ही हीट भी बाहर रिलीज होगा, जो रिएक्शन के एक्सोथर्मिक नेचर को शो करता है। चलिए अब हम एक एग्जांपल बेस के साथ देख लेते हैं। जब बेस मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। ये हमने ले लिया एक बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है बेस। तो बेस जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। लेट सपोज हमारे पास मेटल अगेन जिंक है, तो जिंक से रिएक्ट करेगा तो सेम चीज़ होने वाला है, सॉल्ट बनने वाला है। तो यहाँ सॉल्ट क्या बनेगा, सॉल्ट यहाँ बनने वाला है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, ये बनेगा सोडियम जिंकेट। ये जो ZnO2 है ये जिंकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा सॉल्ट क्या है, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट सॉल्ट फॉर्म हुआ, साथ ही यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज होगा और हीट भी रिलीज होगा। तो ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन है जिसमें हमने देखा कि जब एसिड और बेस एक्टिव मेटल से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। ध्यान में रखिएगा, अगर आपको इस रिएक्शन का ये वाला जो पॉइंट है, जो कंक्लूजन पॉइंट है, ये अगर माइंड में है तो आप कभी भी रिएक्शन को अपने से कर सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन में हमने देखा कि एसिड या बेस एक्टिव मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और H2 गैस बाहर रिलीज होगा, किसके साथ में, हीट के साथ में। क्लियर है। तो ये हमारा फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी था एसिड और बेस का, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी की। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट को हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सेकंड केमिकल रिएक्शन। सेकंड केमिकल रिएक्शन में हम देखने वाले हैं एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट को हम और क्या कह सकते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एसिड चाहे मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करे या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करे, दोनों ही कंडीशन में ये सॉल्ट फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा और साथ ही CO2 गैस रिलीज करेगा। क्लियर है। तो ये एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट है, अगर ये हमको पता है तो हम आसानी से केमिकल रिएक्शंस लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखिए हम इसके एग्जांपल्स लिखते हैं। एसिड के लिए हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फर्स्ट हम रिएक्ट कराते हैं मेटल कार्बोनेट से, तो मेटल कार्बोनेट मैं ले लेता हूं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो जब सोडियम कार्बोनेट से HCl रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनेगा, देखिए ये है सोडियम एक्टिव मेटल जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा कौन, क्लोरीन। तो यहाँ बन जाएगा सॉल्ट हमारे पास NaCl, साथ ही वाटर एंड CO2। क्लियर है। अब क्या करना है, बैलेंस। देखिए यहाँ पे इधर सोडियम 2 है, अगर हम कहीं से भी स्टार्ट करें, अब हमको चैप्टर 1 पढ़ने के बाद बैलेंस करने का अच्छा आइडिया हो गया है, तो हम इसको आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ देखिए सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम 2 हो गया, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ क्लोरीन अभी 2 हो गया है तो ये 2 ले लिए। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर कार्बोनेट सीरीज में कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है इधर और इधर ऑक्सीजन 3 है, तो एक ऑक्सीजन इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सब बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जाम्पल देख लिया। हम चाहे तो और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे HCl अगर रिएक्ट करेगा कैल्शियम कार्बोनेट से तो क्या होगा, कैल्शियम यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा क्लोरीन, फिर सॉल्ट क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड और यहाँ वाटर एंड CO2। फिर से देखिए बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ क्लोरीन 2 है तो इधर भी क्लोरीन को 2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 ऑक्सीजन और 1 एंड 2 3 ऑक्सीजन, कार्बन भी बैलेंस है, सब ओके है, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अब देखिए हम एक रिएक्शन देख लेते हैं मेटल बाइकार्बोनेट के साथ में। फिर से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और अगर मेटल बाइकार्बोनेट का रिएक्शन कराते हैं तो मेटल बाइकार्बोनेट को हम और क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये है सोडियम हाइड्रोजन और ये कार्बोनेट। क्लियर है।
फिर से क्या बनने वाला है, सॉल्ट ही बनेगा। तो सॉल्ट देखिए ये Na है और ये Cl है, तो ये बन गया NaCl, ठीक है। साथ में क्या रिलीज होगा, वाटर। अगर प्रोडक्ट क्या क्या बनने वाला है हमारे माइंड में है तो बिल्कुल आसानी से लिख लिए हम। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ एक सोडियम, इधर भी एक सोडियम, क्लोरीन इधर एक है, यहाँ भी एक क्लोरीन है। यहाँ देखिए 1 और 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, और ये 1 ऑक्सीजन यहाँ गया और ये CO2 यहाँ बन गया। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार हम एसिड में HCl की जगह पे H2SO4 ले लेते हैं। ये हमने ले लिया H2SO4, और बाइकार्बोनेट में हम ले लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। आई थिंक आप लोगों को ये सब कंपाउंड कैसे बनता है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्लास 9th में आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। तो यहाँ देखिए फिर से ये एसिड है और ये है बाइकार्बोनेट, रिएक्ट करेंगे क्या होगा, सॉल्ट बनेगा। तो ये मैग्नीशियम और ये सल्फेट, तो क्या बनने वाला है, मैग्नीशियम सल्फेट। ये हमारे पास सॉल्ट, साथ में यहाँ पे वाटर और CO2 गैस फॉर्म होने वाला है। अब बैलेंस करना है इसको हमें। ये मैग्नीशियम देखिए 1, इधर भी 1, SO4 ये बैलेंस है, ठीक है। अब देखिए इसमें अनबैलेंस क्या है, इधर देखिए CO3 जो है 2 टाइम्स आ गया है और इधर क्या है CO2 सिर्फ एक बार, मतलब कार्बन सिर्फ एक बार है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 यहाँ पे कार्बन लगा देते हैं। अब कार्बन बैलेंस हो गया। अब करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस। ऑक्सीजन देखिए कितना है यहाँ पर, 2 × 3 6 है, और यहाँ पे कितना है 2 × 2 4 हो गया, और यहाँ 5। ऑब्वियस सी बात है इसको 2 करना पड़ेगा हमें। अब देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया 6। हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और इधर 2 है, 4। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है। क्लियर है। तो ये हमने रिएक्शन देख लिया। इस रिएक्शन में हमने समझा कि जब एसिड मेटल कार्बोनेट से या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट फॉर्म करेगा और वाटर रिलीज करेगा। कार्बोनेट है इस वजह से ध्यान में रखिएगा यहाँ पे CO2 भी बनने वाला है। क्लियर है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे प्रॉपर्टीज की तरफ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। थर्ड हम देखने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या फिर न्यूट्रलाइजेशन प्रॉपर्टीज भी आप कह सकते हैं। तो देखिए न्यूट्रलाइज कोई भी चीज़ कब होगा, जब 2 अपोजिट पोलैरिटी या 2 अपोजिट प्रॉपर्टीज के सब्सटेंस आपस में मिक्स होंगे तब एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो यहाँ पर एसिड और बेस दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो दोनों जब मिक्स होंगे तब क्या कर लेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला जो रिएक्शन बनने वाला है ये है एसिड रिएक्ट्स विथ बेस। जब एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और क्या होगा, देखिए यहाँ पे एसिड जब बेस से रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइज होके सॉल्ट फॉर्म करेगा और साथ ही वाटर रिलीज करेगा। तो ये पॉइंट आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए, ये एक कंक्लूजन है, ठीक है। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट फॉर्म करेंगे और साथ ही वाटर रिलीज करेंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। लेट सपोज ये HCl है और बेस ले लेते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो बेस का ये पॉजिटिव चार्ज सोडियम और एसिड का निगेटिव चार्ज क्लोरीन दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, NaCl। और साथ ही वाटर कैसे रिलीज करेंगे, ये है OH और ये है हाइड्रोजन, तो ये बन गया वाटर। क्लियर है। तो ये सॉल्ट फॉर्म हो गया हमारे पास और ये वाटर रिलीज हो गया। तो यहाँ हमने समझा कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे, ये है एसिड और ये है बेस, तो क्या होगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास है नाइट्रिक एसिड HNO3, और फिर से ले लेता हूँ मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या बनने वाला है, ये बेस का पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नाइट्रेट आयन, ये क्या बना लेंगे, सोडियम नाइट्रेट बना लेंगे और साथ ही फिर से वाटर रिलीज होगा। केमिकल रिएक्शन बैलेंस है तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में फर्स्ट क्या देखा, जब एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो किस तरह से न्यूट्रलाइज होंगे। इसके अंदर हम 1-2 रिएक्शन और देखते हैं, तो इसको फटाक से नोट कीजिए, फिर मैं आगे लिखता हूँ।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अब हम सेकंड रिएक्शन देखने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड। तो देखिए यहाँ पे सेकंड रिएक्शन लिखते हैं अपन, एसिड रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड से या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड से, और दोनों ही कंडीशन में यहाँ फॉर्म होने वाला है सॉल्ट और साथ ही रिलीज होगा वाटर। क्लियर है? तो अगेन ये पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए कि जब एसिड मेटल ऑक्साइड से और मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट फॉर्म करेगा और वाटर रिलीज करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये है एसिड, लेकिन जो मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं, ये बेसिक नेचर के होते हैं, ये बेस होते हैं। इसी वजह से एसिड और बेस मिले, सॉल्ट बना दिए और वाटर रिलीज कर दिए। क्लियर है? अल्टीमेटली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तभी होगा जब एसिडिक और बेसिक नेचर वाले सब्सटेंस मिलेंगे। देखिए यहाँ पे एसिड में हम ले लेते हैं यहाँ पे HCl। HCl में पहले एग्जांपल ले लेते हैं मेटल ऑक्साइड का। यहाँ मेटल ऑक्साइड में हम ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो कॉपर और क्लोरीन ये क्या बाहर निकाल देंगे, सॉल्ट बना देंगे, कॉपर क्लोराइड, और साथ में क्या बनेगा, वाटर। अब बैलेंस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 क्लोरीन चाहिए तो इसको मैं 2 लिख दिया, बाकी सब बैलेंस हो गया। ठीक है, चलिए और भी रिएक्शन देखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो H2SO4 ले सकता हूँ, और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं। ये भी क्या है, ऑक्साइड है मेटल का और बेसिक नेचर का है। यहाँ मैग्नीशियम और सल्फेट क्या बाहर निकाल देंगे, मैग्नीशियम सल्फेट, और साथ में क्या बाहर निकलेगा, वाटर। तो देखिए ये ऑक्सीजन H2 निकल गया। बैलेंस है ये इक्वेशन, तो बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम देख लेते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो मेटल हाइड्रोक्साइड साथ में एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम ले लेते हैं फिर से HCl, ये एसिड है, और मेटल का हाइड्रोक्साइड। तो चलो मैं ले लेता हूँ पहले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा जो कि बेसिक नेचर का है तो क्या फॉर्म होने वाला है, तो यहाँ एसिड और मेटल हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे और वाटर रिलीज करेंगे। तो यहाँ देखिए ये क्लोरीन है और यहाँ पे मैग्नीशियम, ये बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, साथ में बाहर निकलेगा वाटर। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं। मैग्नीशियम और यहाँ पे 2 क्लोरीन, तो इसको 2 करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 4, तो यहाँ लेना पड़ेगा 2 और। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ये ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस हो गया। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फिर से मैं ले लेता हूँ HCl। अब इस बार ये रिएक्ट करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो फिर से क्या बनेगा, सॉल्ट, ये बनेगा अमोनियम क्लोराइड, और साथ में बाहर निकलेगा वाटर। तो बैलेंस कर लेते हैं। ये है अमोनियम क्लोराइड, ये बैलेंस है NH4 और ये Cl एक है, एक हाइड्रोजन, और ये OH, वाटर बन गया। क्लियर है? तो इस तरह से ये सेकेंड टाइप का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें एसिड मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा और साथ ही वाटर रिलीज करेगा। तो यहाँ से एक और पॉइंट हमको सीखने को मिला कि मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, मेटल हाइड्रोक्साइड किस नेचर का होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। क्लियर है? चलिए एक और हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यहाँ हमारे पास है बेस, और बेस जब नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो जब बेस इस एसिडिक नेचर वाले नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो अगेन क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट फॉर्म करेगा और साथ ही वाटर रिलीज करेगा। क्लियर है? आपको बस ये पहचानना था कि यहाँ पर ये जो नॉन मेटल है ये किस नेचर के हैं, तो ये होते हैं एसिडिक नेचर के। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ये हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस, और नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल जैसे एक हमारे पास कार्बन है तो कार्बन का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम ले लिए यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट। अब देखिए इधर है हमारे पास बेस का सोडियम, और ये कार्बन से क्या बना सकता है, कार्बोनेट। सिंपल सी बात है।
तो ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट और साथ ही क्या बाहर निकलेगा, वाटर। अब बैलेंस कर लेते हैं, सोडियम इधर 2 है तो इधर भी सोडियम को 2 लेना पड़ेगा। बाकी चेक कर लेते हैं, इधर कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है। ऑक्सीजन इधर 4 हो गया, 2 और 2 4। अब देखिए इधर कितना है, 3 और 1 4, बैलेंस है। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, एक बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगेन रिएक्ट करेगा किससे, CO2 से। फिर क्या बनाएगा, ये कैल्शियम है और यहाँ पर कार्बोनेट बनने की पॉसिबिलिटी है, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है। और साथ ही यहाँ पे वाटर रिलीज होगा। तो देखो यहाँ पे ये कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, कैल्शियम भी 1, कैल्शियम भी 1। ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन इधर 2 और 2 4, इधर भी 3 और 1 4। हाइड्रोजन इधर 2 इधर 2। अब ये बैलेंस है। क्लियर है। तो इस तरह से हमने देख लिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमको ये पॉइंट ध्यान में रखना था कि हमेशा एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। यहाँ पर एसिड और बेस हो सकता है कि अलग अलग ऑक्साइड के फॉर्म में रहे। क्लियर है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए आप। अब हम देखते हैं लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी, एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ वाटर। जब एसिड और बेस वाटर से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो 4th नंबर का प्रॉपर्टी है एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ वाटर। तो जब एसिड और बेस वाटर में डिसॉल्व होंगे तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म करते हैं, अपने आयंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, अगर ये HCl है हमारे पास, HCl को हम वाटर में मिक्स कर दें, तो वाटर में मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, इस HCl का H+ और Cl आयन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पर वाटर मिक्स होने की वजह से यहाँ पर इसका एक्वस नेचर हो जाएगा। क्लियर है। तो जब हम एसिड को या बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो अपने आयंस में टूट जाएंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे H2SO4, ये भी हमारे पास एसिड है, इसमें जब हम वाटर मिक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, H+ और SO4 2- आयंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन देखिए इधर 1 है इधर 2 है, बैलेंस कर लेते हैं, इसको 2 कर लिए। और अगर हम बेस से रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, देखो जैसे मैं ले लेता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस को अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर दे तो ये Na+ और OH- आयंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये बेस है और यहाँ पर OH- प्रोवाइड कर रहा है, ये इस बात को प्रूफ करता है। अगर हम बात करें एक और एग्जांपल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, इसको भी अगर वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे तो ये भी अपने आयन में टूट जाएगा। देखो यहाँ पे K+ और OH- में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये सारे किस नेचर के होंगे, एक्वस नेचर के होंगे, क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्वस नेचर। ठीक है। तो इस तरह से हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम pH स्केल देखने वाले हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को यही फिनिश करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।